फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमिस्सलात व आतिज़्ज़कात। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे उनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नजर आती थी। उनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वो हर मौके पर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करते थे। हालांकि हुक्मों में ही कामयाबी है, हिफाजत व सुकून है। आज के ज़माने में भी अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अपने बुजुर्गों ही की तरह अमल कर रहे हैं। इस बात को आपको पक्का यकीन था कि आज के ज़माने में भी अल्लाह के बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अपने बुजुर्गों ही की तरह अमल कर रहे हैं। एक मर्तबा वाक़या है, भिवंडी में एक मुसलमान ताजिर गुजरे हैं जिनके पास सैकड़ों पावर लोग थे और कपड़े की बुनाई का काम करवाते थे। एक दिन कारखाने में काम करने वाले आदमियों ने उनको खबर दी कि शहर में जबरदस्त आग लग गई है। वो आग हमारे कारखाने के बिल्कुल करीब आ गई है और खतरा यह है कि चंद मिनटों में वो आग हमारे कारखाने को जलाकर राख कर देगी। सेठ इत्मीनान से बैठा रहा और कहा कि फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह आग हमारे कारखाने को ना जला सकेगी। काम करने वाले अपनी तरफ से हिफाजत का पूरी बंदोबस्त करते रहे, लेकिन आग की बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद मुलाजिमीन ने आकर खबर दी कि वाकई इस कारखाने में मौजूद कपड़े और दीगर सामानों पर आग का कोई असर न हुआ, जबकि इसके आसपास के मकानात और कारखाने पूरी तरह जल गए हैं। सेठ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपनी माल का हर साल ज़कात निकाल देता हूँ। इस पर मेरा पक्का यकीन है कि इसलिए आज आग हमारे कारखाने को न जला सकी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म है वो हमारे फायदे के लिए है। उन्हीं हुक्मों में एक हुक्म ज़कात का भी है। ज़कात हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी हो, या उसके बराबर माल हो, या सामान तजारत का हो, या वह उसका साल भर मालिक बना रहे। ज़कात के मानी पाक करना। ज़कात निकालने से आदमी का माल महफूज रहता है, वरना माल नापाक रहता है और उस दौलत को बर्बाद जाने का खतरा रहता है। जिन लोगों पर ज़कात फर्ज कर दिए गए जबकि वो ज़कात नहीं निकालते, उन पर कुरान व हदीस में बहुत बड़ी वाइद और सख्त अज़ाब की धमकी आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ज़माने में ज़कात पूरी तरह से अदाई हो रही थी, जबकि बाद लोग मिक़दार और वाजिब से भी ज़्यादा ज़कात खुश दिली के साथ अदा करने की कोशिश करते थे। उस ज़माने में सब मुसलमान हो गए थे। ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था जो ज़कात के रकम लेने का हकदार हो। काश के वो दिन फिर आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़कात निकालने और सही तरह से बांटने की तौफीक अता फरमाए। इसी चंद बातों के साथ मैं अपना तकरीर खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।